अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं आपका होस्ट फजल। आप देख रहे हैं एजुकेशन ऑफिशियल मैगजीन में रुखसत हाजिर हूं। आज का हमारा टॉपिक है जीके जनरल नॉलेज, जो कि टेस्ट 2 हम कर रहे हैं। इससे पहले टेस्ट 1 कर चुके हैं। अगर आपने अभी तक नहीं देखा तो उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन से मिल जाएगा या चैनल पे जाकर आप देख सकते हैं। इसके अलावा साइंस, जनरल साइंस जो कि हमारे पास एवरीडे साइंस कहलाता है, उसके अलावा कंप्यूटर साइंस, इस्लामिक स्टडी, पाक स्टडी के एमसीक्यूज़ भी हम कर चुके हैं, टेस्ट कर चुके हैं। अगर अभी तक आपने नहीं देखे तो लाजमी देखिएगा। अगर आपके टेस्ट की आप कोई भी टेस्ट क्वालिफाई करना चाहते हैं तो उसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये चीज़ें। तो जनरल नॉलेज जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसका टेस्ट 2 करने जा रहे हैं। मोस्ट रिपीटेड एमसीक्यूज़ हैं, ठीक है। तो चलते हैं, हम स्टार्ट करते हैं। वीडियो को आपने लास्ट तक देखना है, स्किप नहीं करना। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और बहुत ही रिपीटेड और मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ आपके शेयर करने जा रहा हूँ। तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, द प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए आस्क ब्रिटिश गवर्नमेंट टू डिवाइड इंडिया इनटू पार्ट्स, नेमली मुस्लिम इंडिया एंड हिंदू इंडिया। जब इंडिया को पहले, चूँकि पाकिस्तान और इंडिया एक ही मुल्क था, एक इंडिया के नाम से पहचाना जाता था, तो जब कौन से यूएसए के प्रेसिडेंट थे जिन्होंने कहा था कि इनको दो हिस्सों में डिवाइड करना है, मीन्स मुस्लिम इंडिया जो कि पाकिस्तान कहलाता है और हिंदू इंडिया जो कि सिर्फ जस्ट इंडिया कहलाता है, तो ये इनको पार्ट्स किया गया था। तो ये किसने कहा था? तो इसका करेक्ट आंसर है बी, एफ डी रोज वैलेट ने कहा था, ठीक है। इसका करेक्ट आंसर है बी, एफ डी रोज वैलेट। नेक्स्ट चलते हैं, विच कंट्री फ्लैग हैज़ रेड सर्कल एंड ग्रीन बैकग्राउंड। ये आप देख सकते हैं, रेड सर्कल एंड ग्रीन बैकग्राउंड जो था, ये किस कंट्री का है? तो इसका करेक्ट आंसर है बांग्लादेश। नेक्स्ट हमारे पास है, डिग्री ऑन मैप आर डिवाइडेड इनटू 60 इक्वल पार्ट्स, ठीक है। एक जो कि मैप के ऊपर अगर हम इसको डिवाइड करें 60 इक्वल पार्ट्स, व्हाट ऑफ दिस पार्ट्स आर कॉल्ड, व्हाट आर दिस पार्ट्स आर कॉल्ड। तो इसको, इन पार्ट्स को क्या कहेंगे? जो कि डेज कहेंगे, सेकंड्स कहेंगे, मिनट्स कहेंगे या आवर्स कहेंगे। तो हमें पता है एक घंटे के अंदर कितने मिनट्स होते हैं, 60 मिनट, तो इसको हम मिनट्स कह सकते हैं, ठीक है। इस सर्कल को अगर हम डिवाइड करें 60 पार्ट्स में तो वो हमारे पास क्या कहलाएंगे? मिनट्स। नेक्स्ट हमारे पास है, विच कंट्री नेशनल फ्लैग देयर इज एन ईगल एंड अ स्नैक। कौन सी ऐसे फ्लैग है जिसके ऊपर एक ईगल बना हुआ है और एक स्नैक? आप देख सकते हैं इस झंडे के अंदर एक ईगल है जिसने स्नैक्स को उठाया हुआ है, तो इसका करेक्ट आंसर है मेक्सिको। नेक्स्ट हमारे पास है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज एन आर्चिपेलागो लोकेटेड इन इंडियन ओशियंस, ठीक है। तो ये हमारे पास, आपको पता होना चाहिए कि मालदीव के अंदर आता है। इसका करेक्ट आंसर है बी, मालदीव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माउंट फौजी इज लोकेटेड इन विच कंट्री। माउंट फौजी, ठीक है, ये माउंट फौजी कहाँ पे है? ये इसका करेक्ट आंसर है जापान। जापान के अंदर आता है। इसको हम क्या कहते हैं? प्रॉस्पेरस माउंटेन भी कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है, टोटल एरिया ऑफ अर्थ इज डैश टाइम ग्रेटर देन द एरिया ऑफ यूएसए। मीन्स यूएसए का एरिया कितने टाइम हम करेंगे जब जाके हमारे पास टोटल अर्थ एरिया आएगा? तो इसका करेक्ट आंसर है 52 टाइम्स। अगर हम यूएसए का एरिया लें और उसको 52 टाइम उसको मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास टोटल एरिया ऑफ अर्थ आ जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर है 52। नेक्स्ट हमारे पास है, बाली फेमस टूरिस्ट रिसोर्ट। रिसोर्ट सेरगा को कहते हैं, ठीक है। तो बाली इज़ द फेमस टूरिस्ट रिसोर्ट। ये कहाँ का फेमस टूरिस्ट रिसोर्ट है? तो करेक्ट आंसर है बी, इंडोनेशिया का, ठीक है। इंडोनेशिया इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट हमारे पास है, द न्यू नेम ऑफ फेसबुक। फेसबुक का नया नाम क्या है? मेल्टा, सॉरी मेटा। इसका करेक्ट आंसर है ए, मेटा। नेक्स्ट हमारे पास, वर्ल्ड फर्स्ट कमर्शियल सैटेलाइट was launched in 1965, its name was, उसका नाम क्या था? तो करेक्ट आंसर है बी, अर्ली बर्ड के नाम से इसको जाना जाता है। और इसका जो नाम है, साइंटिस्ट नाम इंटेलसेट 1 इसका नाम था, ठीक है। ये रेड ब्लैंक में आप देख सकते हैं। तो इंटेलसेट फर्स्ट इसका नाम था, जो कि अर्ली बर्ड के नाम से जाना जाता है। और ये लॉन्च हुआ था 1965 में। ये दो तीन एमसीक्यूज़ के आप देख सकते हैं और ये आ सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है, डॉल्स हाउस इज रिटन बाय।
अ डोल्स हाउस जो था ये किसने लिखी थी, ये बुक थी, उसका करेक्ट आंसर है इब्सन। सी इसका करेक्ट आंसर है इब्सन। एक स्ट्रेट जो कि कनेक्टिंग मिलाती है ब्लैक सी को और सी ऑफ द एजोव को, तो इनको हम क्या कहेंगे, इसको इसको नाम जो दिया गया है, 20 का करेक्ट आंसर है कर्ज स्ट्रेट, इसका नाम है। नेक्स्ट हमारे पास है द म्यूजियम ऑफ सॉरी द मौसोलियम ऑफ हेली कॉर्नेसियस इज लोकेटेड इन विच कंट्री, तो ये किस कंट्री के अंदर आता है, तो इसका करेक्ट आंसर है ए तुर्की, ये तुर्की के अंदर है। नेक्स्ट सवाल, विच सिटी इज निक नेम एज बिट सिटी, कौन सी सिटी का नाम बिट सिटी रखा गया है, निक नेम जिसका है, तो इसका करेक्ट आंसर है डी ऑस्टिन, जो कि टेक्सास में आती है। ठीक है। द फेमस इंसिडेंट बोस्टन टी पार्टी, बोस्टन टी पार्टी टुक प्लेस इन, ये कहाँ पे ये कब रखी गई थी, ये टी पार्टी जो थी, ये टी पार्टी जस्ट नहीं थी, ये बोस्टन टी पार्टी एक पॉलिटिकल जो कि प्रोटेस्ट पार्टी थी, जो कि कब हुई थी, 1973 के अंदर। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर है सॉरी 1773 के अंदर हुई थी, दिसंबर 16 1773 के अंदर, तो इसका करेक्ट आंसर है सी 1773। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए, ये पॉलिटिकल प्रोटेस्ट हुआ था। नेक्स्ट हमारे पास है एनेस्थेशियन वॉल इज़ लोकेटेड इन विच कंट्री, जिस तरह के हमने देखा था ग्रेट वॉल जो कि चाइना हम के अंदर आती है, उसी तरह से एक एनेस्थेशियन वॉल एमसीक्यूज, ये भी इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज है, तो ये किसके कहाँ पे है, तो इसका आंसर है सी तुर्की के अंदर। ठीक है। विच कंट्री इज नोन एज द रूफ ऑफ द वर्ल्ड, ये भी मोस्ट रिपीटेड एमसीक्यूज है कि कौन से कंट्री है जिसके अंदर, जिसे हम कहते हैं रूफ ऑफ द वर्ल्ड कहते हैं, तो इसका करेक्ट आंसर है बी तिब्बत। द फर्स्ट सक्सेसफुल एक्सपेडिशन टू द माउंट एवरेस्ट वाज मेड इन, जो पहला जो कि कामयाब तरीन हुआ था, मुहिम हुआ था, कह सकते जर्नी हुई थी, जो कि कब माउंट एवरेस्ट पे जाने की, तो उसका करेक्ट आंसर है ये कब हुई थी, डी इसका करेक्ट आंसर है 1953 के अंदर। हु रोट द बुक इंडिया विंस फ्रीडम, ये किसने लिखी थी कि इंडिया विन फ्रीडम, करेक्ट आंसर है बी मौलाना अब्दुल कलीम आज़ाद। ठीक है। OIC स्टैंड फॉर, ये भी मोस्ट रिपीटेड एमसीक्यूज है, अक्सर इसका स्टैंड पूछा जाता है। ठीक है, करेक्ट आंसर है डी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉरपोरेशन। ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉरपोरेशन। इन विच सिटी द यूनाइटेड नेशन वाज क्रिएटेड, कौन से शहर के अंदर यूनाइटेड नेशन को मतलब क्रिएशन उसकी शुरुआत हुई थी, तो करेक्ट आंसर है बी सैन फ्रांसिस्को। ठीक है, सो करेक्ट आंसर है बी सैन फ्रांसिस्को के अंदर। नेक्स्ट नंबर पास है विच इज़ द मैन इंडस्ट्रियल एक्टिविटी इन तंजानिया, तंजानिया के अंदर मैन जो इंडस्ट्रियल एक्टिविटी होती है, उसका करेक्ट आंसर है बी माइनिंग, वहाँ पर होती है। ठीक है, माइनिंग। चाइना चाइना टाइम इज़ द ऑफिशियल न्यूज़पेपर ऑफ विच कंट्री, तो ये चाइना का नहीं है, क्योंकि चाइना टाइम्स है इसका नाम, और ये ऑफिशियल जो न्यूज़पेपर है ये कहाँ का है, इसका करेक्ट आंसर है बी ताइवान का, इसका ताइवान इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, इसका बी करेक्ट आंसर है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है कैंसन इज द फेमस सिटी ऑफ विच कंट्री, इसका करेक्ट आंसर है मेक्सिको, ये मेक्सिको का मशहूर सिटी का नाम है एक। नेक्स्ट हमारे पास है विच कंट्री इज कॉल्ड लैंड ऑफ डिस्ट्रिक्ट्स डेमोक्रेसी, ये कौन सी कंट्री को लैंड ऑफ डिस्ट्रिक्ट डेमोक्रेसी कहा जाता है, तो इसका करेक्ट आंसर है डी स्विट्ज़रलैंड। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर है सी स्विट्ज़रलैंड और डी स्विट्ज़रलैंड।
विच ब्रिटिश एक्सप्लोरर वाज द फर्स्ट यूरोपियन टू सी द विक्टोरिया फॉल? वो कौन सा ब्रिटिश एक्सप्लोरर था जिसने पहला बंदा था जिसने विक्टोरिया फॉल को देखा? तो करेक्ट आंसर है बी। करेक्ट आंसर इसका है बी, डेविड लिविंगस्टोन। नेम द फर्स्ट astronaut to walk in space in 1965. ही रिमेन इन स्पेस फॉर 20 मिनट्स। पहला एस्ट्रोनॉट जो खला में जाने वाला होता है, ठीक है, वो कौन था और उसका नाम बताना है जो कि 20 मिनट तक उसमें रहा। तो सही आंसर है बी, एलेक्सी लियोनोव। एलेक्सी लियोनोव इसका नाम था। नेक्स्ट हमारे पास है नेम द फर्स्ट मुस्लिम हो ट्रेवल इन स्पेस। पहला मुसलमान जो कि स्पेस में गया और कब गया? अप्रैल 29 मई 1985 में। अप्रैल 29 से 6 मई तक और 1985 में गया था। सब करेक्ट आंसर है डी, बिन प्रिंस सुल्तान बिन सलमान अल सऊद इसका नाम था, ठीक है, और सऊदी अरब से ये बिलोंग करते थे। नेक्स्ट हमारे पास है इन द मुस्लिम वर्ल्ड विच कंट्री हैज़ द हाईएस्ट पर कैपिटा इनकम। अगर मुस्लिम कंट्रीज़ को देखा जाए तो किसकी सबसे ज़्यादा हाईएस्ट पर कैपिटा इनकम है? तो सबका करेक्ट आंसर है सी, कतर। नेम द बर्ड विच इज़ फास्टेस्ट एंड कैन अटेन स्पीड ऑफ 200 किलोमीटर। ओ, फास्टेस्ट बर्ड हमें पता है फाल्कन है, ठीक है, और उसकी स्पीड कितनी है ये भी हमें पता चल गई है कि उसकी स्पीड 200 किलोमीटर तक है। वाह, करेक्ट आंसर डी है, फाल्कन। नेक्स्ट हमारे पास है हाउ मेनी टाइम्स हैज़ ब्राज़ील वोन द वर्ल्ड कप फुटबॉल चैम्पियनशिप। ब्राज़ील ने कितनी दफ़ा उस चैम्पियनशिप जीती है? तो करेक्ट आंसर है ए, 5 टाइम। विच इज़ द डेविल्स टावर लोकेटेड? वेयर इज़ द डेविल टावर, सॉरी, डेविल टावर जो है ये कहाँ पर है? और ये म्यूज़ियम है, ठीक है, करेक्ट आंसर है बी, ये अमेरिका के अंदर है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है ग्रेट मॉस्क ऑफ कर्डोबा इज लोकेटेड इन, ये कहाँ पर है और ये किस कंट्री के अंदर आता है? तो करेक्ट आंसर है सी, स्पेन के अंदर, ठीक है। वैली ऑफ किंग इज लोकेटेड इन विच कंट्री? वैली ऑफ किंग जो है ये कहाँ पे लोकेटेड है, ये कहाँ पर है? तो इसका करेक्ट आंसर है डी, इजिप्ट के अंदर आता है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन वाज लॉन्च इन विच ईयर्स? इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन जो था ये किस साल के अंदर लॉन्च हुआ था? तो करेक्ट आंसर है बी, 1998 के अंदर, 1998 में। हाउ डिड द यूएसए बाय द वर्जिन आइलैंड फ्रॉम? यूएसए ने वर्जिन आइलैंड किससे ख़रीदा था? तो इसका करेक्ट आंसर है ए, डेनमार्क से। इस वर्ग से व्हाट इज़ द लेंथ ऑफ कराक्रम हाईवे? कराक्रम हाईवे की लेंथ कितना है, लंबाई कितनी है? तो करेक्ट आंसर है ए, 810 माइल्स। टूवर्ड फ्रीडम 1936 इन द ऑटोबायोग्राफी ऑफ विच पर्सनैलिटी? तो आपने बताना है कि जो टूवर्ड फ्रीडम 1936 बुक थी, ऑटोग्राफी, ये किसने की थी? तो इसका आंसर है ए, जवाहरलाल नेहरू ने की थी, ठीक है। नेक्स्ट हु वाज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया? फर्स्ट गवर्नर जनरल कौन था? तो इसका आंसर है बी, विलियम बेंटिक। वाकई बेंटिक था कोई। नेक्स्ट हमारे पास है हाउ मैनी कैंटोन्स स्टेट्स आर देयर इन स्विट्ज़रलैंड? स्विट्ज़र के अंदर कैंटोन्स स्टेट कह सकते हैं आप, कितने हैं? तो इसका करेक्ट आंसर है सी, 26। इन रेफरेंस ऑफ पैसिफिक ओकेन व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ पैसिफिक? अगर हम रेफरेंस से देखें, पैसिफिक ओकेन के हिसाब से देखें तो पैसिफिक के मीनिंग क्या बनते हैं? तो इसका आंसर है बी, इसके मीनिंग है पीसफुल, पैसिफिक पीसफुल। विच अमंग फॉलोइंग इज पॉपुलर एज वाइडी सिटी?
कौन सा शहर वाइडी सिटी के नाम से मशहूर है? ठीक है, इसका आंसर है बी, चिकागो। द टर्म हुक पास, अच्छा हुक पास जो है ये किससे रिलेटेड है? तो इसका आंसर है सी, बास्केटबॉल से रिलेटेड है। OS इज द ओल्ड नेम ऑफ CIA विच इज एस्टेब्लिश इन, ओ डबल एस जो है ये CIA का ओल्ड नेम था और ये कब इस्टेब्लिश किया गया था?